जय श्री लक्ष्मी नारायण मेरे प्यारे दोस्तों। आज की हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए विजया एकादशी की पौराणिक कथा लेकर आए हैं। एक समय धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, हे मधुसूदन, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी क्या विधि है, कृपा करके आप मुझे बताइए। तब श्री भगवान बोले, हे राजन, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया एकादशी है। अपने नाम के अनुसार यह बहुत ही कल्याणकारी और विजय दिलाने वाली एकादशी है। इस एकादशी की महत्ता को संसार तक पहुंचाने के लिए स्वयं भगवान श्री राम ने भी इस एकादशी का व्रत और पूजन किया था। इसके बाद से विजय और मोक्ष के लिए संसारी लोग इस एकादशी का व्रत करने लगे। यह सब व्रतों में उत्तम व्रत है। इस विजय एकादशी के महात्म्य के श्रवण से व पाठन से समस्त पाप नाश को प्राप्त हो जाते हैं। एक समय देवर्षि नारद जी ने जगत पिता ब्रह्मा जी से कहा, महाराज, आप मुझे फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का विधान कहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, विजया एकादशी का व्रत पुराने तथा नए पापों को नाश करने वाला है। इस विजया एकादशी की विधि मैंने आज तक किसी से भी नहीं कही। यह समस्त मनुष्यों को विजय प्रदान करती है। त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को जब 14 वर्षों का वनवास हो गया, तब वे श्री लक्ष्मण तथा सीता जी सहित पंचवटी में निवास करने लगे। वहां पर दुष्ट रावण ने जब सीता जी का हरण कर लिया, तब इस समाचार से श्री रामचंद्र जी तथा लक्ष्मण अत्यंत व्याकुल हुए और सीता जी की खोज में चल दिए। घूमते घूमते जब वह मरणासन जटायु के पास पहुंचे, तो जटायु उन्हें सीता जी का वृतांत सुनाकर स्वर्गलोक चला गया। कुछ आगे जाकर उनकी सुग्रीव से मित्रता हुई और बाली का वध किया। हनुमान जी ने लंका में जाकर सीता जी का पता लगाया और उनसे श्री रामचंद्र जी और सुग्रीव की मित्रता का वर्णन किया। वहां से लौटकर हनुमान जी ने भगवान राम के पास आकर सब समाचार कहे। तब श्री रामचंद्र जी ने वानर सेना सहित लंका की ओर प्रस्थान किया। जब वह समुद्र के किनारे पहुंचे, उस अगाध समुद्र को देखकर लक्ष्मण जी से कहा कि इस समुद्र को हम किस प्रकार से पार करेंगे। श्री लक्ष्मण जी ने कहा, हे पुरुषोत्तम, आप आदि पुरुष हैं, सब कुछ जानते हैं। यहाँ से आधा योजन दूरी पर कुमारी द्वीप में वकलाद भय नाम के मुनि रहते हैं। उन्होंने अनेकों ब्रह्मा देखे हैं। आप उनके पास जाकर इसका उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी के इस प्रकार के वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी वकला भय ऋषि के पास गए और उनको प्रणाम करके बैठ गए। मुनि ने भी उनको मनुष्य रूप धारण किए हुए पूर्ण पुरुषोत्तम समझकर उनसे पूछा, हे राम, आपका आना कैसे हुआ। रामचंद्र जी कहने लगे, हे ऋषि, मैं अपनी सेना सहित आया हूं और राक्षसों को जीतने के लिए लंका जा रहा हूं। आप कृपा करके समुद्र पार करने का कोई उपाय बतलाइए। मैं इसी कारण आपके पास आया हूं। फलाद भय ऋषि बोले, हे राम, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का उत्तम व्रत करने से निश्चय ही आपकी विजय होगी। साथ ही आप समुद्र भी अवश्य पार कर लेंगे। इस व्रत की विधि यह है कि दशमी के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा या मिट्टी का एक घड़ा बनाएं। उस घड़े को जल से भरकर तथा 5 पल्लव रख वेदिका पर स्थापित करें। उस घड़े के नीचे सतनजा और ऊपर जौ रखें। इस पर श्री नारायण भगवान की स्वर्ण की मूर्ति स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान आदि से निर्वत होकर धूप, दीप, नैवेद्य, नारियल आदि से भगवान की पूजा करें। तत्पश्चात घड़े के सामने बैठकर दिन व्यतीत करें और रात्रि को भी उसी प्रकार बैठे रहकर जागरण करें। द्वादशी के दिन नित्य नियम से निर्वत होकर उस घड़े को ब्राह्मण को दान दे दें। हे राम, यदि तुम इस व्रत को सेनापतियों सहित करोगे तो तुम्हारी विजय अवश्य होगी। श्री रामचंद्र जी ने ऋषि के कथनानुसार इस व्रत को किया और इसके प्रभाव से दैत्यों पर विजय पाई। अतः हे राजन, जो कोई मनुष्य विधि पूर्वक इसको करेगा, दोनों लोकों में उसको अवश्य विजय होगी। श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा, हे पुत्र, जो कोई व्यक्ति इस व्रत के महात्म्य को पढ़ता या सुनता है, उसको वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है और उसकी हर जगह विजय होती है।
जय श्री लक्ष्मी नारायण। आइए अब एकादशी माता की आरती सुनते हैं। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, तेरे नाम गिनाऊं देवी भक्ति प्रदान करनी, गण गरों की देनी माता शास्त्रों में वर्णी। ओम जय एकादशी माता। माता मार्ग शीश के कृष्ण पक्ष के उत्पन्ना विश्वतारिणी, जन्मी शुक्ल पक्ष में हुए मोक्षदा मुक्ति दाता बन आई। ओम जय एकादशी माता। होश के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है, शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता। नाम 60 तिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे शुक्ल पक्ष में, जया विजा कहलावे सदा पावे। ओम जय एकादशी माता। विजया फाल्गुन कृष्ण पक्ष में शुक्लामल की पाप मोचनी, कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबली की। ओम जय एकादशी माता। चैत्र शुक्ल के नाम कामदा धन देने वाली, नाम भरत कृष्ण पक्ष में बैसाख माहवा। ओम जय एकादशी माता। शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी, अपरा ज्येष्ठ पक्ष नक पक्ष नाम निर्जला, सब सुख करनी शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता। माता योगन नाम आड़ में जानो, कृष्ण पक्ष करनी देव शयनी, नाम कहायो शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता। कामिका श्रावण मास में आवे कृष्ण पक्ष कहिए, श्रावण शुक्ला होए पवित्रा आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष के परिवर्तिनी, शुक्ला इंद्राशिन कृष्ण पक्ष में व्रत से भवसागर निकला। ओम जय एकादशी माता। पापा कुंसा है शुक्ल पक्ष में आप हरण हारी, रम मम करत जय में आवे सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता। देव उत्थानी शुक्ल पक्ष के दुख नाशक मैया, पावन मास में करु विनती पार करु नैया। ओम जय एकादशी माता। परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी, शुक्ल पक्ष में होए पश्मीन दुख। ओम जय एकादशी माता। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे, जन गुर दीता स्वर्ग का वासा निश्चय ही पावे। ओम जय एकादशी माता। ओम जय एकादशी माता। मैया जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता।